हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दिया था। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी अपने प्रॉफिट का शेयर मार्केट में इशू करता है। कहता है अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको इतना शेयर इन प्रॉफिट दे देंगे, 10%, 20%, 25%, 30, जो भी हो सकता है, XYZ, बराबर है। अब उसका प्रोसेस क्या है वो चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स का प्रोसेस ये है कि पहले आपको शेयर्स के लिए क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद हम प्रोस्पेक्टस आपके रीड करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे आपको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, और अलॉट करने के बाद हम आपका जो भी बैलेंस कॉल है, मतलब जितना पैसा बाकी है, वो कॉल करके पैसे से कलेक्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस है इशू ऑफ शेयर्स का। पिछले लेक्चर मैंने बताया आपको, बराबर है। उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था। अगर शेयर पार में इशू हो रहा है तो एंट्री क्या आएगा, प्रीमियम में इशू हो रहा है तो एंट्री क्या आएगा, और डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो एंट्री क्या आएगा। आज एक लेवल ऊपर जाएंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 320 सम नंबर 5 एंड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 321 सम नंबर 6। उसके अलावा पास्ट पेपर 2018 का एक सम, मतलब फिर से आज 3 सम का टारगेट है। पिछले लेक्चर में भी हमने 3 सम किया था, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आज 5th एंड 6th और पास्ट पेपर 2018। ओके, आज के लेक्चर के बाद और एक लेक्चर होगा इशू ऑफ शेयर्स का, जिसमें आज जितना ये पास्ट पेपर के सम्स में करवाऊंगा उसके बेसिस पे लास्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स करवा दूंगा और टॉपिक वाइंड अप होगा। क्लियर है? इसके लिए ध्यान से, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द फर्स्ट लेक्चर। ओके, जब भी आप इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हो तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन रीड करना है और देखना है कितने स्टेजेस है। जैसे यहाँ पे वैशाली लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, कितने वाला, 10 रुपए वाला। पेबल एट पर नहीं है, एट पार। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन तो रहता ही है, अलॉटमेंट रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब कितने स्टेजेस है, 3। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहला स्टेज का नाम है एप्लीकेशन, दूसरे स्टेज का नाम है अलॉटमेंट, तीसरे स्टेज का नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इतने ही स्टेज है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, रुपीज, बराबर है। जितने भी स्टेज है, हर स्टेज में कितनी जर्नल एंट्री आएगी, 2। हर स्टेज में कितनी जर्नल एंट्री, 2। एप्लीकेशन है, 2 एंट्री। अलॉटमेंट है, 2 एंट्री। फर्स्ट कॉल है, 2 एंट्री। सेकेंड कॉल है, 2 एंट्री। थर्ड कॉल है, 2 एंट्री। मतलब हर स्टेज में कितनी जर्नल एंट्री, 2। खाली पहले स्टेज में आएगा 2 एंट्री, जिसका नाम है रिसिप्ट ट्रांसफर, RT। पहले स्टेज में 2 एंट्री जिसका नाम है RT। इसके बाद जितने भी स्टेज होंगे सब में आएगा TR, 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 TR। मतलब जितने स्टेज उतने बार TR, TR, TR लिख देने का। बोर्ड में ये लिख नहीं सकते आप, मैं आपको समझा रहा हूँ, एंट्रीज बाहर करवा रहा हूँ। एंट्रीज बाहर हो जाएगा, वर्किंग बनाएंगे, अमाउंट फिल इन द ब्लैंक, 8 मार्क आपकी जेब में। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन में RT, उसके बाद TR, 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 TR। पहले एप्लीकेशन स्टेज होगा और एप्लीकेशन में 2 एंट्री आएगा RT। उसके बाद जितने भी स्टेज होंगे TR, 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 TR। अब ये RT और TR क्या है? जिधर भी मैंने R लिखा है, जिस एंट्री में भी मैंने R लिखा है, R का मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो जिधर भी रिसिप्ट की एंट्री होने वाली, कैश और बैंक अकाउंट मैंने क्या कर दिया, डेबिट। इधर भी रिसिप्ट की एंट्री होने वाली है तो इधर भी कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इधर भी रिसिप्ट की एंट्री होने वाली है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। समझा? क्लियर है? हाँ। और जिधर भी मैंने T लिखा है, जिधर भी मैंने T लिखा है, T का मतलब ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर करेंगे? जो पैसा आया है वो ट्रांसफर करेंगे। किस चीज में? जिस चीज को आपने इशू किया है। इशू किया है 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल में। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखूंगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ट्रांसफर में क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, तो इसलिए क्रेडिट किससे चालू होता है, 2 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से ट्रांसफर है 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से ट्रांसफर है 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना समझ में आया?
अब कुछ नहीं, जो स्टेजेस है उनका नाम फिल इन द ब्लैंक। जैसे जर्नल एंट्री की बात करूंगा तो डेबिट और क्रेडिट होता है, तो इसका डेबिट हो गया तो इसका क्रेडिट बाकी है, ये एंट्री कंप्लीट नहीं है ना, डेबिट हो गया इसका क्रेडिट बाकी, और इसका क्रेडिट हो गया तो डेबिट बाकी है, तो इस स्टेज का नाम क्या है, एप्लीकेशन। तो जिधर जगह खाली है उधर भर दो एप्लीकेशन। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो एंट्री कंप्लीट हो गया, तो ये एंट्री हुआ रिसिप्ट और ये एंट्री हो गया ट्रांसफर। अंडरस्टूड, समझा? हाँ, ये कौन सा स्टेज है, अलॉटमेंट। इसका क्रेडिट हो गया तो डेबिट में क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसका डेबिट हो गया तो क्रेडिट में क्या लिखोगे, टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टूड। देखो एंट्री कंप्लीट हो गया। ये कौन सा स्टेज है, फर्स्ट कॉल। क्रेडिट हो गया तो डेबिट में क्या लिखूंगा मैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखा है, फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं बिकॉज ये लास्ट कॉल ही अपना। एंट्री कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ देखो डेबिट क्रेडिट अमाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, सबका अमाउंट भरने का है। एंट्री हो गया। आपको अगर एंट्री समझ गया आपने काम खत्म कर दिया। क्लियर है सबको यहाँ तक? हर सम में सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं। पहला देखो कितने स्टेज है, आरटी टीआर 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 लिखते जाओ। जिधर भी रिसीप्ट है कैश बैंक डेबिट, कैश बैंक डेबिट, कैश बैंक डेबिट, कैश बैंक डेबिट। जिधर भी ट्रांसफर है टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। फिर स्टेजेस का नाम, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है सेकंड कॉल, फाइनल कॉल है फाइनल कॉल। क्लियर हो गया? पक्का? चलिए, ये हो जाने के बाद अब क्वेश्चन रीड करते और वर्किंग प्रिपेयर करते। वर्किंग नोट नंबर 1 में, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें कंपनी का कैपेसिटी कितना, एप्लीकेशन कितना आया, अलॉट कितना किया, रिफंड कितना है, प्रो रेटा क्या, ये सब चीज देखेंगे। और जो आपके शेयर्स का वैल्यू, जैसे यहाँ पे 10 रुपए, तो 10 रुपए कैसे मांगेंगे इंस्टॉलमेंट, उसके बारे में स्टडी करें। तो क्वेश्चन में दिया है वैशाली लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स बेचने मुझे, मतलब मेरी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 शेयर बेचना है, मतलब मेरी कैपेसिटी 10,000 की है। 10,000 शेयर बेचने का एक का वैल्यू कितना है, 10। कैसे मांग रहा हूं, 3 रुपया मांग रहा हूं एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपया मांग रहा हूं, 4 रुपया अलॉटमेंट में मांग रहा हूं और 3 रुपया फर्स्ट एंड। तो कितना हो गया देखो जरा, 3 + 4 + 3 10 रुपया हो गया ना। तो मैंने 10 रुपया टोटल मांगा। कोई प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह कुछ बोला है क्या, नहीं। मतलब जो भी आपने पैसा मांगा है सब पैसा किस चीज का है, कैपिटल का। मतलब एप्लीकेशन का 3 रुपया किसका है, कैपिटल का। प्रीमियम का है क्या, नहीं। अलॉटमेंट का 4 रुपया किसका है, कैपिटल का। प्रीमियम का है क्या, नहीं। फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा कैपिटल का है, प्रीमियम का है क्या, नहीं। मतलब टोटल 10 रुपया कैपिटल, 0 रुपया प्रीमियम, टोटल आने वाला है 10 रुपया। वर्किंग क्लियर? पक्का? चलिए अब ये वाला वर्किंग पे आते हैं। कंपनी को कितने शेयर्स बेचने थे, 10,000। 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांग रहा है, 4 रुपया अलॉटमेंट में मांग रहा है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे मांग रहा है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। मतलब एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ, हमेशा याद रखो एप्लीकेशन कितना भी रिसीव्ड हो, कंपनी की कैपेसिटी से ज्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। कम हो सकता है बट ज्यादा अलॉट कर सकते हैं क्या, नहीं। मुझे एप्लीकेशन कितना आया है, 15,000 एप्लीकेशन आया, तो क्या मैं 15,000 शेयर अलॉट कर सकता हूँ क्या? अलॉटमेंट कितना कर सकता हूं मैं, जितना कैपेसिटी है उतना ही। तो मतलब अलॉटमेंट तो 10 ही होएगा, तो एक्स्ट्रा मेरे पास 5,000 शेयर्स का पैसा है। अब उसका क्या करना है, तो क्वेश्चन में बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। मतलब जितना एक्स्ट्रा पैसा आया है, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया है, वो एक्स्ट्रा पैसा आपने क्या कर दिया है, रिफंड। मतलब 5,000 शेयर्स का पैसा हमने क्या कर दिया, रिफंड। कोई प्रोरेटा होगा क्या, नहीं। अब प्रोरेटा क्या है, वो आज सीखने वाले, बट इस केस में प्रोरेटा बुला है क्या, नहीं। पहला वर्किंग क्लियर हुआ। पहले मैंने एंट्रीज बाहर करवा दिया। वर्किंग क्वेश्चन रीड करके कंपनी का कैपेसिटी कितना है, एप्लीकेशन कितना है, अलॉटमेंट कंपनी की कैपेसिटी ज्यादा नहीं कर सकते, तो जो एक्स्ट्रा है या तो रिफंड या तो प्रोरेटा होगा। इस केस में क्या बोला उसने, रिफंड। वर्किंग क्लियर? पक्का? चलिए सेकेंड वर्किंग बनाएंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैसा, जो इधर लिखना है वो। एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन में कितना मिलने वाला है, एप्लीकेशन आया कितना, तो 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, 3 रुपए के हिसाब से मुझे मिला है 45,000।
बट क्या पूरा 45,000 मैंने एक्सेप्ट किया? मैंने एक्सेप्ट कितना किया? सिर्फ 10,000 शेयर पे 3 रुपया, यानी कि 30,000। मतलब मेरा कैपिटल कितना है? सिर्फ 30,000। तो बाकी 45 में से 30 तो कैपिटल है, तो 15,000 का क्या किया मैंने? रिफंड किया। 5,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रिफंड। तो ये पहला स्टेज हुआ। जो एप्लीकेशन पे 3 रुपया मिला था वो कितने शेयर पे मिला था? 15,000 शेयर पे मिला था। 15 में से मैंने अलॉट तो सिर्फ 10 किया है, मतलब मेरा उतना ही कैपिटल होगा। एक्स्ट्रा पैसा हमने क्या कर दिया? रिफंड। समझ में आया पृथ्वी? पहला हो गया। सेकेंड, अलॉटमेंट। कितना पैसा मांगेंगे अलॉटमेंट में? कितने शेयर्स पे मांगेंगे? तो 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 40, और पूरा का पूरा कैपिटल है। कोई रिफंड विफंड है क्या इधर? फाइनल कॉल कितने का करोगे? कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे, मतलब 30,000। कोई रिफंड? कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेशन क्लियर? समझ में आया? चलिए वर्किंग का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना पैसा मिलेगा? तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? किस चीज का पैसा है? एप्लीकेशन का। 45 हो गया। समझा? आनंदी क्लियर है? जितना एप्लीकेशन क्रेडिट किया है उतना एप्लीकेशन डेबिट कर दो। अब एप्लीकेशन से बात करेंगे, भाई क्या ये पूरा कैपिटल में जाएगा क्या? कैपिटल में कितना जाएगा? तो भाई 2 शेयर कैपिटल में जाएगा सिर्फ 30, तो बाकी 15,000 रिफंड। आया था पैसा तो डेबिट, रिफंड करेंगे तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो 2 कैश और बैंक कितना? 15,000। एंट्री क्लियर हुआ? ये एक एडिशन किया मैंने एंट्री में। समझा? तो जब रिफंड होता है तो ये ऐसा एंट्री में चेंज होगा, जैसे पिछले बार में प्रीमियम में मैंने चेंजेस बताया था। एंट्री क्लियर हो गया? अब दोनों का नरेशन। नरेशन को मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। सिंगल लाइनर नरेशन होता है, इसमें तो बहुत डिटेल्स में लिखा है, बट आप शॉर्ट में नरेशन लिख सकते हो। पहला एंट्री क्लियर है। अलॉटमेंट, सेकेंड स्टेज है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलने वाला है? अलॉटमेंट 40, पूरा कैपिटल। पूरा कैपिटल जितना अलॉटमेंट डेबिट है उतना अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो। क्या पूरा पैसा मिला? हाँ सर पूरा पैसा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ गया? अरे हाँ, 40 आया, पूरा 40 कैपिटल का पूरा पैसा मिला, खत्म। सेम टू सेम अमाउंट लिखने का होता है। फर्स्ट कॉल कितने का है? 30, तो पैसा कितना आ रहा है? 30। पूरा कैपिटल? हाँ सर पूरा कैपिटल। जितना कैपिटल क्रेडिट है, सॉरी अलॉटमेंट डेबिट है, फाइनल कॉल, उतना फाइनल कॉल को क्या कर दो? क्रेडिट। पूरा पैसा मिल रहा है, पूरा पैसा मिल रहा है, खत्म हो गया सम। समझा? कुछ भी नहीं था, इतना ही था ये सब। क्लियर है? पक्का? पक्का? सेकेंड सम पे जाना। ये आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 320 पे सम नंबर 5 का। ओके, सम नंबर 6 पे जाते हैं। सानिका कंपनी लिमिटेड, ध्यान दीजिए, इशूड कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स टू द पब्लिक ऑफ 10 each, पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। कितने स्टेज है? पहला, दूसरा, तीसरा, बराबर है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दिया। हर एंट्री में कितने हर स्टेज में कितने एंट्री आने वाले हैं? 2। पहले स्टेज में, उसके बाद, समझ में आया? जिधर भी रिसिप्ट है उधर, समझ में आया क्या? रिसिप्ट कैश और बैंक, रिसिप्ट कैश और बैंक। ट्रांसफर है तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी क्या करने का? स्टेज कौन सा है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन, इधर डेबिट है उधर डेबिट, क्रेडिट है उधर 2 लिखा है, बराबर है ना? अलॉटमेंट अलॉटमेंट अलॉटमेंट, बराबर। फर्स्ट कॉल या तो फाइनल कॉल, जो भी लिखे। एंट्री क्लियर? एंट्री तो बाय हार्ट हो गई है, एंट्री का टेंशन नहीं है अभी। क्लियर? वर्किंग पे आते हैं। हर सम में सेम वर्किंग बनता है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, खाली बराबर से अमाउंट भर दो और यहाँ पे आके फिल इन द ब्लैंक कर दो। ठीक है? कंपनी का कैपेसिटी कितना है? 10,000। कितने का शेयर है? कैसे मांग रहा हो? 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया। कितना हो गया? 10 रुपया। कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं, मतलब जो भी पैसा मिल रहा है कैपिटल का है। एप्लीकेशन में भी, अलॉटमेंट में भी कैपिटल का है, फर्स्ट कॉल में भी कैपिटल का है। समझ में आ गया? अरे हाँ, 10,000 शेयर बेचना था। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, बट अलॉट कितना कर सकते हैं? एक्स्ट्रा कितना है? क्या कर रहे हैं जरा पढ़ते। डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रो रेटा बेसिस, मतलब रिफंड नहीं किया, रिफंड के जगह पे क्या किया? अब ये प्रो रेटा का मतलब क्या है?
पहले केस में क्या हुआ कि भाई तूने 5,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा दिया है, ये तू पैसा लेके जा। अब प्रो रेटा में क्या करने का, उसको पैसा नहीं देने का, उसको ने भाई तूने एक्स्ट्रा पैसा दिया ना 10,000 शेयर्स का, तो 10,000 शेयर्स पे जितना भी तूने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो पैसा मैं जब आगे कॉल से तेरे से पैसे मांगूंगा तब तुझको देना नहीं, हम एडजस्ट करेंगे, और अगर कुछ बच जाता है तो तू मुझे पैसा दे देना। उसी को कहते हैं प्रो रेटा। प्रो रेटा मतलब जो भी तुमने एक्सेस अमाउंट पे किया है, जो भी तुमने एक्सेस अमाउंट पे किया है वो पैसे को हम आगे के कॉल में, आगे कॉल मतलब एक्सेस अमाउंट कहाँ पे करता है, वो एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आया था ना 20,000, तो 20,000 के टाइम पे उसने पैसा दिया रहेगा, तो एप्लीकेशन का पैसा कहाँ अलॉट करेंगे, एडजस्ट कहाँ करेंगे, अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट। और फिर भी अगर पैसा एडवांस बचेगा तो कहाँ एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल। और फिर भी पैसा बच गया तो हम क्या करेंगे, मैं तुझे ज्यादा पैसा देके रखा था, लेके जा। क्लियर हुआ क्या? नॉर्मल केस में ऐसा आपको सिलेबस में नहीं आने वाला है। ऐसा कभी कभी होता है कि भाई उस भाई साहब ने आपको बहुत ज्यादा ही पैसा देके रखा हुआ है और हम उतना उसको शेयर दे नहीं सकते, तो हमने उसका एप्लीकेशन का अलॉटमेंट एडजस्ट किया, अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल एडजस्ट किया, पूरा पैसा मांगने के बाद भी पैसा बचा है तो वो पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड करेंगे। बट ऐसा केस आपको आने वाला नहीं है। आपको क्या आएगा, एप्लीकेशन का पैसा किधर एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में, और जो बचेगा हम उसे मांगने, क्लियर, अलॉटमेंट में ही मांगेंगे। और उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, सेकेंड कॉल मांगेंगे, एंड सो ऑन आपका प्रोसेस चलेगा। कंसेप्ट बैठा दिमाग में? हाँ, क्या बोला, समझा है? चलिए, तो यहाँ पे 10,000 शेयर्स का जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अपन क्या करने वाले, प्रो रेटा यानी कि एडजस्ट करने वाले। आगे क्या दिया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सानिका, बस इतना ही दिया होगा। वर्किंग नोट नंबर 2 ले लेते हैं, एक एक स्टेज का पैसा निकालते हैं। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलने वाला है, 2 रुपया मिलने वाला है। कितने शेयर्स पे मिलेगा, 20,000 शेयर्स पे पैसा मिलेगा, बराबर है। तो 20,000 शेयर्स पे अगर 2 रुपया मिलता है तो कितना पैसा मिलने वाला है, 40,000 मिलेगा। और क्या पूरा 40,000 मेरा है, मेरा कितना है, सिर्फ 10,000 के हिसाब से 20, बराबर। तो 10,000 के हिसाब से 20,000 ही मेरा है, बाकी कितना बच गया, वो क्या है मेरे लिए, बात समझ में आ गया, पक्का क्लियर? हाँ, एनी डाउट क्लियर, 100% क्लियर है। चलिए ठीक है, अब अलॉटमेंट में जाते हैं। अलॉटमेंट में कितना मांग रहे हैं हम लोग, 5 रुपया मांग रहे हैं। तो अलॉटमेंट में 5 रुपए के हिसाब से 50,000, बट क्या पूरा 50,000 मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसका मेरे पास 20,000 क्या है, एडवांस है। तो अगर 20,000 मेरे पास उसका एडवांस पड़ा है तो 50,000 मांगा तो है मैंने, अलॉटमेंट में मांगूंगा कितना, 50, बट अलॉटमेंट एडवांस मेरे पास कितना है, 20, तो बचा कितना, 30,000 ही इस स्टेज में मुझे कैश रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर कितना होगा, एंट्री कितने की पास करूंगा मैं, 50, जिसमें से 20 को मैं क्या करूंगा, एडजस्ट, प्रो रेटा है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, और बाकी कैश कितने एंट्री पास करूंगा, 30,000। वर्किंग क्लियर हुआ? अरे हाँ, प्रो रेटा में वर्किंग क्या चेंज हुआ, समझ में आया नहीं? या हाँ, लास्ट स्टेज पे जाता हूँ, फाइनल कॉल कितने का करूंगा, 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000, पूरा पैसा मिलने वाला है, कोई एडवांस है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्किंग क्लियर? हाँ जी, चलिए एंट्री पे जाते हैं। एप्लीकेशन कितने का हो रहा है, तो 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, बराबर। जितना क्रेडिट उतना डेबिट करना पड़ेगा। क्या 40 पूरा कैपिटल का है, तो 20 ही है, तो बाकी 20 रिफंड कर रहे क्या, नहीं। अगर रिफंड करते तो टू कैश और बैक, लेकिन यहाँ पे तो प्रो रेटा कर रहे, तो प्रो रेटा कर रहे, तो प्रो रेटा को कहते हैं एडजस्ट करना आगे के कॉल में, और आगे का कॉल कौन सा होता है, अलॉटमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट इन एडवांस। समझ में आया? कितना, 20,000। क्लियर हुआ? एडवांस क्यों लिखा समझा ये, पक्का 100%। अब अलॉटमेंट कितने का अलॉटमेंट करने वाले, 50, पूरा कैपिटल है, पूरा कैपिटल, क्लियर। जितना अलॉटमेंट डेबिट है उतना अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो। क्या 50,000 पूरा कैश मिलेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 20,000 एडजस्टेड है, तो कितना कैश मिलने वाला है, सिर्फ 30,000, तो कैश कितना मिलेगा, 30, क्यों, क्योंकि अपने पास 20,000 क्या है, एडवांस आया था, तो क्रेडिट, अब एडजस्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो शेयर अलॉटमेंट एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। तो चेंजेस एक इधर हुआ और एक इधर हुआ एंट्री में, समझा? जब आप प्रो बन जाओगे तो आपको समझेगा जगह किधर छोड़ना है,
क्वेश्चन रीड करोगे तो अपने आप समझेगा। मैंने इसके लिए पहले से जगह छोड़ रखा था, मेरे को मालूम था कि उधर आने वाला है। क्लियर है? पक्का समझा है? 100%? हाँ, वापस एक बार, 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट किया, जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट किया रिसिप्ट में। बट रिसिप्ट मुझे कितना रिसिप्ट होगा? सिर्फ 30 वर्किंग बनाया ना मैंने, तो 20,000 किधर है? तो 20,000 मेरा एडवांस वाला है, तो आया था क्रेडिट, एडजस्ट होगा तो क्या हो गया? डेबिट। जब अलॉटमेंट एडवांस था तो क्रेडिट, अब एडजस्ट किया तो क्या कर दिया? डेबिट। सेम लिखा है मैंने, कुछ चेंज नहीं किया, खाली वो क्रेडिट की जगह पे डेबिट हो गया। डन डन। अब लास्ट स्टेज पे जाएंगे, कौन सा है? कितना है? 30,000। 30,000 पूरा पैसा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। क्लियर हो गया? इसमें तो कोई नरेशन, अरे सॉरी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पूरा 30,000 की एंट्री पास कर दिया। फर्स्ट लेक्चर में ऐसे ही था, डायरेक्टली अमाउंट लिखते थे और कोई भी चेंजेस नहीं करते थे। डन है? दोनों सम क्लियर? लास्ट सम पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग सम है, पास्ट पेपर का है, इसलिए प्रो लेवल पे। सम देख के डरो मत, जो अभी किया है सेम टू सेम, कुछ नया नहीं होने वाला है। खाली इतना है कि यहाँ पे जो स्टेज है वो बढ़ गया है। अनिकेत लिमिटेड इशू 40,000 शेयर ऑफ 100 ईच। अब तक 10 रुपया मांग रहे थे, ये 100 रुपया मांग रहा है, बस ये फर्क किया उसने। टेबल एज फॉलो: 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन सेकेंड कॉल। यहाँ पे कितने स्टेज हो गए? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। बराबर है? जन एंट्रीज का कॉलम बना दिया। हर स्टेज में कितने एंट्रीज आएंगे? 2। पहले स्टेज में, उसके बाद, समझ में आ गया क्या? क्या नहीं समझा? समझा? पहले स्टेज में आरटी, उसके बाद टीआर, टीआर, टीआर ही लिखना है। जिधर भी रिसिप्ट है उधर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जिधर भी रिसिप्ट है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिसिप्ट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिसिप्ट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर है तो टू कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? पहला स्टेज है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन क्रेडिट, अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट, फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, सेकेंड कॉल डेबिट, सेकेंड कॉल क्रेडिट। एंट्री क्लियर? समझा? हर बार यही हो रहा है। अब तक आपने फर्स्ट कॉल तक देखा था, यहाँ पे सेकेंड कॉल है, थर्ड कॉल भी आएगा तो भी यही करना है, फोर्थ कॉल आया तो भी यही करना है। एंट्री बढ़ाने का, टीआर 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 करने का। ठीक है क्या? पक्का? चलिए अब क्वेश्चन रीड करता हूँ, जरा ध्यान देना। अनिकेत लिमिटेड इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज सो एंड सो फॉलो दिया हुआ है। पहला, कितना शेयर बेचना है मुझे? 40,000 शेयर बेचना है। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 में बोला 20 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, 30 रुपया फर्स्ट कॉल, 20 रुपया फाइनल कॉल। यहाँ पे 10 की जगह पे 100 रहेगा, तो देखो 100 रुपया हो गया। अरे हाँ, क्या प्रीमियम वीमियम कुछ बोला है? डिस्काउंट बोला है? नहीं, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल है, पूरा का पूरा कैपिटल, पूरा का पूरा कैपिटल, पूरा का पूरा कैपिटल। डन है यहाँ तक? क्लियर? अब एप्लीकेशन कितना है? कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर, अलॉट कितना कर सकता हो, तो एक्स्ट्रा कितना आया है? अब उसका क्या करना है? क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। दिया है इक्विटी शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब पूरा का पूरा 10,000 शेयर्स अपने को प्रोराटा करना है। पिछला सम जैसा ही है, बराबर है। आगे इधर नया और एक पॉइंट नया आया है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेर एडजस्टेड टू द अलॉटमेंट। हाँ, ये नहीं बोलता तो भी हम यही करते, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा अपन किधर एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट में। उस बोला है, नहीं बोलता तो भी हम वही करते। शेयर्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स वेर मेड एंड ऑल्सो रिसीव एक्सेप्ट मिस्टर सनीश हु वॉज होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल टू पे बोथ कॉल। बीमार पड़ गया। याद करो शेयर फोरफिट का मैंने बताया था वीडियो के अंदर, पैसा नहीं देता है। तो इधर सनीश जिसको 1,000 शेयर्स दिया था, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है। His shares were forfeited। आज forfeited नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन वो बीमार पड़ रहा है वो पढ़ा रहा हूं मैं। उसने पैसा नहीं दिया ना, तो वो पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब उसके शेयर्स फोरफिट होते तो वो क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज का क्लास सिर्फ बीमार पड़ने तक का ही है, ठीक है? जब वो पैसा नहीं देता है तो क्या होगा वो चीज सीखेंगे।
ओके, 3 सम करवाया। पहले सम के अंदर रिफंड करवाया, दूसरे सम में प्रो राटा करवाया, तीसरे सम में भी प्रो राटा विद बीमारी। हाँ, जैसा लैंग्वेज आपको समझ में आए। क्लियर है क्या? चल स्टार्ट करते हैं। पैसा मांगेंगे, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांग रहे? कितना एप्लीकेशन आया है? एप्लीकेशन कितना आया है? 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, 20 रुपए के हिसाब से 10 लाख आया है। उसमें से अपने एक्सेप्ट कितना किया है? सिर्फ 40,000। तो 40,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 8 लाख तुम्हारा कैपिटल है, बराबर। बचा तुम्हारा कितना? तो 10,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख तुम्हारा क्या है? प्रो राटा। क्लियर हुआ यहां तक? पक्का समझा? पहला एप्लीकेशन कंप्लीट। अलॉटमेंट में जाते। अलॉटमेंट कितने का होने वाला है? 30। अलॉटमेंट 30,000 सॉरी 30 रुपीज का होने वाला है। अलॉटमेंट कितना किया? 40,000 शेयर्स। तो 40,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से 12 लाख। बट क्या 12 लाख पूरा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? 2 लाख एडजस्ट करना है। तो अपने पास एडवांस कितना है? 2 लाख। तो 12 में से 2 एडवांस है, तो कैश कितना मिलेगा? समझ में आया क्या? अरे हाँ, डन विद द अलॉटमेंट एंट्री। फर्स्ट कॉल करेंगे, कितने का करेंगे? 30 रुपए। शेयर्स कितने? 40। तो 40 इंटू 30 12 लाख। 12 लाख ही नॉर्मल था, बट कोई आदमी बीमार पड़ा। सनीश who was holding 1000 shares failed to pay both call। मतलब हमको 12 लाख रुपया फर्स्ट कॉल का मिलने वाला था, बट उधर सनीश करके एक बंदा था जिसको मैंने कितने शेयर्स दिए थे? 1000 शेयर्स दिए थे। उसका कोई एडवांस है क्या अपने पास? नहीं। जो भी एडवांस है वो तो एडजस्ट हो गया है। तो उसका 1000 शेयर्स पे मैंने 30 रुपया मांगा, मतलब कितना पैसा मांगा रहेगा? 30,000 मांगा रहेगा। वो पैसा उसने दिया क्या? बीमार पड़ गया ना, उसने पैसा दिया क्या? नहीं। तो 1000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपया नहीं मिला, जिसे हम लोग कहते हैं कॉल इन अरियर। क्या कहते हैं? कॉल इन अरियर। मतलब 12 लाख रुपए में से 30,000 नहीं मिला, तो मुझे एक्चुअल में कितना पैसा मिला? 11,70,000। ये हुआ मेरा फर्स्ट कॉल का कैलकुलेशन। समझा? अगर कॉल इन अरियर नहीं रहता तो 12 लाख के खत्म हो जाता। क्लियर? सेकेंड कॉल कर रहे कितने का? 20। शेयर्स कितना है? 40। तो 40,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 8 लाख। इधर भी पैसा नहीं मिला। कितना पैसा नहीं मिला? 1000 शेयर्स पे 20 रुपया। 1000 शेयर्स पे 20 रुपया मतलब 20,000 नहीं मिला। तो 8 लाख में से 20 नहीं मिला, तो कितना पैसा मिला? वर्किंग कंप्लीट। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अमाउंट लिखने के लिए। एप्लीकेशन कितने का है? 10 लाख डेबिट, 10 लाख क्रेडिट। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट है उतना एप्लीकेशन डेबिट कर दो। क्या 10 लाख पूरा कैपिटल का है? कितना है? बाकी 2 लाख क्या है? एडवांस, प्रो राटा। तो शेयर अलॉटमेंट इन एडवांस। क्लियर हुआ? हाँ, 100%। एप्लीकेशन कंप्लीट। अलॉटमेंट कितने का? अलॉटमेंट 12 लाख पूरा कैपिटल, पूरा कैपिटल। जितना अलॉटमेंट क्रेडिट उतना अलॉटमेंट डेबिट कर दिया, मतलब जितना डेबिट उतना क्रेडिट कर दिया। क्या 12 लाख पूरा कैश मिल रहा है? 2 लाख एडवांस है, तो एडवांस है 2 लाख, तो कैश कितना मिलेगा? एंट्री क्लियर? पक्का? चलिए फर्स्ट कॉल पे जाएंगे। फर्स्ट कॉल कितने का होने वाला है? पूरा कैपिटल का है, पूरा कैपिटल। जितना फर्स्ट कॉल डेबिट उतना फर्स्ट कॉल क्रेडिट। क्या 12 लाख पूरा कैश मिला? कितना पैसा मिला? 11,70,000। क्यों? क्योंकि 30,000 क्या हुआ है? कॉल इन अरियर। तो यहाँ पे ध्यान देना, मुझे कैश कितना मिला? 11,70,000, और बाकी जो बच गया डिफरेंस उसे हम लोग कहते हैं कॉल इन अरियर। क्लियर? डेबिट में जाएगा क्योंकि लॉस है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस है। पैसा नहीं मिलता तो आपके लिए लॉस होता है, इसलिए वो डेबिट में ही है। और जितना डेबिट उतना क्रेडिट जर्नल एंट्री का रूल है, बराबर है ना? चलिए फाइनल कॉल करेंगे। कितने का फाइनल कॉल करेंगे? 8 लाख डेबिट, पूरा कैपिटल, पूरा कैपिटल। जितना फाइनल कॉल डेबिट उतना फाइनल कॉल क्रेडिट। क्या पूरा 8 लाख मिला? मिलता तो 8 लाख करके खत्म कर देता, पर यहाँ पे कैश कितना मिला? क्योंकि 20,000 मेरे लिए क्या है? कॉल्स इन अरियर। कितना? 20,000। समझ में आ गया? इसके अलावा शेयर फॉर फीचर भी इस सम के अंदर, बट वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। क्लियर हुआ सम? पक्का? कंसेप्ट क्या है इशू ऑफ शेयर्स का समझ में आया? एंट्रीज पहले मैंने बाहर करवाया, पहले स्टेजेस बता दिया। रिसिप्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट। रिसिप्ट है तो कैश और बैंक ट्रांसफर है तो कैपिटल, बाद में स्टेजेस के नाम।
उसके बाद वर्किंग में कैसे इंस्टॉलमेंट मांग रहे हो, कितना एप्लीकेशन आया, कितना अलॉट किया, कितना रिफंड, कितना प्रोराटा। फिर एप्लीकेशन जितना आया है एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें देखो कैपिटल का कितना, रिफंड का कितना, प्रोराटा का कितना। समझ में आया? मतलब एप्लीकेशन में तीन ही चीज पूछ सकते हो, या तो रिफंड करोगे, या तो प्रोराटा करोगे, और कुछ करने वाले हो क्या? नहीं। क्लियर? जो बच गया वो तुम्हारा किस चीज का रहता है? कैपिटल का। अलॉटमेंट में आओगे तो अलॉटमेंट में आपको पूछना है अलॉटमेंट एडवांस है, प्रीमियम है, ये सब चीज पूछना है। इधर कॉल इन अरियर है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? यही स्टेज है और यही फॉर्मेट है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसके अंदर अपन कुछ नए सम्स को कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।